राम राम जी सारा ना। शिवरात्रि यानी एक ऐसी रात्रि जब भगवान शिव स्वयं अपने भक्तों के पास आते हैं, यानी वो रात्रि जिसमें करोड़ों पापों की भी माफी मिल जाती है। स्वयं भगवान शिव अपने भक्तों से मिलने धरती पर आते हैं। जो भी मनुष्य इस रात्रि का व्रत करेगा उस पर शिव जी अनंत कृपा जरूर बरसाएंगे। इतनी महत्वपूर्ण रात्रि है ये शिवरात्रि की। शिवरात्रि व्रत करके आसानी से भगवान शंकर महादेव को प्रसन्न किया जा सकता है। और यही शिवरात्रि बस कुछ ही दिनों में आने वाली है। हमारे शास्त्रों में शिवरात्रि की कितनी कितनी महिमा लिखी हुई है और इस शिवरात्रि व्रत के क्या क्या नियम है, तो आज इसी विषय पर वीडियो पर में बात करेंगे और जानते हैं कि महाशिवरात्रि पर भगवान शिव की शास्त्रोक्त विधि से पूजा कैसे करनी चाहिए, किन नियमों का हमें पालन करना चाहिए। शिवरात्रि के दिन रात्रि के समय में 4 पहर की भगवान शिव की पूजा कैसे की जाती है और उसे करने की संपूर्ण शास्त्रोक्त विधि क्या है। अगले दिन किस समय और कैसे इस व्रत का उद्यापन करना चाहिए। शिवरात्रि के दिन विशेष रूप से किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए और क्या क्या चीजें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। इस दिन सुबह से लेकर संपूर्ण रात्रि की दिनचर्या क्या होनी चाहिए, इन सभी विषयों पर आज हम बात करेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी होगी परंतु लाभप्रद होगी, तो अंत तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि सभी जानकारी इसी एक ही वीडियो में आपको प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि यानी शिवरात्रि का पर्व शिव पुराण में लिखित है कि यह व्रत शिव जी का अत्यंत प्रिय व्रत है। इस बार यह व्रत पड़ेगा। महाशिवरात्रि का व्रत हमें मिलेगा 15 फरवरी 2026 दिन रविवार। इस बार चतुर्दशी तिथि का आरंभ होगा 15 फरवरी 2026 संध्या के समय 5:04 से और ये तिथि समाप्त होगी। चतुर्दशी तिथि पूर्ण होगी 16 फरवरी 2026 शाम 5:34 पर। और क्योंकि शिवरात्रि की पूजा विशेषकर रात को की जाती है, तो इसलिए इस बार यह पर्व मनाया जाएगा 15 फरवरी 2026 दिन रविवार को। सूर्योदय में यह चतुर्दशी तिथि मिलने पर कुछ भगत 16 फरवरी 2026 को भी इस पर्व को मनाएंगे, लेकिन ज्यादातर जगहों पर यह पर्व 15 फरवरी को ही मनाया जाएगा। महाशिवरात्रि व्रत का पारण 16 फरवरी 2026 दिन सोमवार को करेंगे। सुबह 7 बजे से दोपहर 3:25 तक होगा। 15 फरवरी को शिवरात्रि की रात्रि की पूजा करने का विशेष समय क्या रहेगा, जिसमें पहले प्रहर की पूजा की जाएगी शाम 6:15 से 9:23 तक और दूसरे प्रहर की पूजा का मुहूर्त रहेगा रात्रि 9:23 से 12:35 तक। तीसरे प्रहर की पूजा का मुहूर्त होगा मध्य रात्रि 12:35 से 3:47 तक सुबह। चौथे प्रहर की पूजा का मुहूर्त रहेगा 3:47 से सुबह 6:59 तक। इस प्रकार महाशिवरात्रि के दौरान भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व है। इसी दौरान शिव जी की उपासना, पूजा अर्चना और अभिषेक किया जाता है। अब जानते हैं वो विधि जिस विधि से भगवान शिव की पूजा की जाती है। शिव पुराण में लिखित है, उसमें शिव जी कहते हैं, सोमवार की अष्टमी और कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी मुझे बहुत अत्यंत प्रिय है, लेकिन इन सब में महाशिवरात्रि मुझे अत्यंत बहुत ज्यादा प्रिय है। यह व्रत अपने आप में संपूर्ण है। इस व्रत की महिमा शब्दों में नहीं की जा सकती। हर प्राणी जो भोग और मोक्ष की इच्छा रखता है उसे यह व्रत जरूर करना चाहिए। इस व्रत की विशेषता है कि यह किसी भी धर्म, जाति, वर्ण कोई भी इस व्रत का पालन कर सकता है। शिवरात्रि के व्रत के पालन हेतु ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाना चाहिए। इस दिन स्नान के जल में गंगा जल जरूर डाल लें, जिससे हमें गंगा जैसी पवित्र नदी में स्नान करने का फल प्राप्त होगा। अगर संभव हो तो आप गंगा जी, जमुना जी, किसी भी पवित्र नदी में स्नान जरूर करें। स्नान के बाद अपने नित्य कर्मों को पूर्ण करें। शिव पुराण में उल्लेख है कि शिवरात्रि के दिन किसी भी प्रकार का कोई आलस नहीं करना चाहिए।
यह दिन बहुत ही पवित्र है और बहुत पवित्रता से इस व्रत का पालन करना चाहिए। यह सब कुछ करने के बाद आप शिवालय जाएं और महादेव की पूजा अर्चना करें। अगर शिवालय न जा सकें तो आप घर पर भी शिवलिंग की पूजा जरूर करें और उनके सामने महाशिवरात्रि व्रत का संकल्प लें। संकल्प लेने के बाद ही हमारा व्रत माना जाता है। सारा दिन उपवास करें और रात्रि में पूजा की तैयारी करें। अधिक से अधिक मंत्र का जाप करें। चुगली करने से बचें। कोई दोष कर्म करने से बचें। कई भक्त शिवरात्रि को व्रत निर्जला भी करते हैं और कई भक्त फलाहार भी रखते हैं। अपने शरीर की सामर्थ्य के अनुसार ही आप व्रत करें। शरीर की पवित्रता से ज्यादा मन की पवित्रता मायने रखती है। इस दिन सोना बिल्कुल निषेध माना गया है। रात्रि की 4 पहर की पूजा के लिए भक्त को चाहिए कि वो पवित्रता बनाए रखे, स्नान आदि कर ले, अच्छे स्वच्छ वस्त्र धारण कर ले और फिर प्रथम प्रहर की पूजा शुरू करे। पूजा आप अपने घर पर या मंदिर में भी कर सकते हैं। रात्रि के पहले प्रहर में पार्थिव शिवलिंग की स्थापना जरूर करें और भक्ति भाव से उनकी पूजा करें। सारी सामग्री चढ़ाने के बाद शिवलिंग का शुद्ध जल से स्नान जरूर कराएं। शुद्ध जल से स्नान कराना अनिवार्य है। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप निरंतर करते रहें। प्रथम पहर में चावल, चंदन और काले तिल से पूजा करनी चाहिए। कमल और कनेर के पुष्प चढ़ाने चाहिए। मंत्र का जाप निरंतर चलता रहना चाहिए। कीर्तन भजन आदि करके समय व्यतीत करें। फिर मध्य रात्रि दूसरे प्रहर में भगवान शिव को तिल, जौ और कमल पुष्पों से पूजा करें और विशेष रूप से विल्व पत्रों यानी बेल पत्रों से शिव जी की पूजा करें और खीर का नैवेद्य भोग लगाएं। अधिक से अधिक मंत्र जाप भजन कीर्तन करते हुए आप समय व्यतीत करें। और फिर आता है तीसरा प्रहर जो मध्य रात्रि में आता है। इस प्रहर में भी पहले 2 प्रहरों की भांति ही शिव जी की पूजा करनी चाहिए, परंतु जौ की जगह गेहूं का उपयोग करें और आक के पुष्प अर्पित करें। धूप दीप लगाकर उन्हें पूरी का भोग लगाना चाहिए। कपूर से महादेव की आरती उतारनी चाहिए। मंत्र जाप आपका निरंतर चलता रहना चाहिए। फिर आता है अंतिम प्रहर यानी चौथा प्रहर जो रात्रि में लगभग 3 बजे से शुरू होकर सुबह 6 बजे तक चलता है। फिर सभी चढ़ाई हुई सामग्री का विसर्जन करके पुनः सारी सामग्री शिवजी पर अर्पित करें। जलधारा अवश्य चढ़ाएं। सारी सामग्री चढ़ाने के बाद भक्तों शिवजी पर शुद्ध जल जरूर चढ़ाना चाहिए। चौथे प्रहर की पूजा में उड़द, कंगनी, मूंग, सप्त धान्य, बेल पत्रों द्वारा भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। चौथे प्रहर की पूजा में भगवान शिव को अलग अलग घर पर स्वच्छ तरीके से तैयार की हुई मिठाइयों का भोग लगाएं। उड़द के बड़ों का विशेष रूप से नैवेद्य भोग लगाना चाहिए। शिव जी को केले का फल जरूर से जरूर चढ़ाएं। मंत्र जाप आपका कंटिन्यूसली चलता रहना चाहिए। भजन कीर्तन करके आप समय व्यतीत करिए। इतना अगले दिन का सूर्य उदय न हो जाए जागरण आप करते रहिए। चारों प्रहर की पूजा में नाम जप अवश्य करें। अगर कोई भक्त इतनी विस्तृत रूप से पूजा अर्चना नहीं कर सकता तो सबसे पहले शिव पूजा करके अपने सामर्थ्य अनुसार ब्राह्मण ब्राह्मणी को भोजन कराना चाहिए। परिवार के साथ प्रसाद वितरित करके भोजन करना चाहिए। ब्राह्मण ब्राह्मणी को दक्षिणा जरूर देनी चाहिए। सारी पूजा करने के बाद भगवान शिव से क्षमा याचना जरूर करें और कहना चाहिए कि हे महादेव, मैं ज्यादा पूजा अर्चना की विधि तो नहीं जानती। अगर पूजा अर्चना में कोई गलती हो गई हो तो हमें क्षमा करना और मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना। आपके परिवार पर शिव जी हमेशा अपनी कृपा